हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और बीपीएससी 4.0 मेंस के यहाँ पर एग्जामिनेशंस की तैयारी हम कर रहे हैं। आप सभी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। चैनल स्टडीज का हमारा सब्जेक्ट है और पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने। आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है नतोदर या अवतल, समतल अवतल, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। 67th बीपीएससी प्री 2022 के PYQs यहाँ पर आप सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक सीरीज आपको यहाँ पर मिलने वाला है कि आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है। सो यहाँ पर देखिए, आवर्धक कांच में उत्तल लेंस यहाँ पर उपयोग किया जाता है। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए, जिसका उपयोग हम पास की वस्तुओं को मैग्नीफाइंग करके देखने के लिए करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 214। प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी? जल, निर्वात, वायु, कांच, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी? 67 बीपीएससी प्री 2022 PYQ। और आप सभी क्लास को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए, सो बहुत ही सिंपल है। प्रकाश की गति सबसे न्यूनतम होती है कांच में। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। कांच में सबसे न्यूनतम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 215। साफ आसमान डैश के कारण निगला दिखाई देता है। प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। साफ आसमान डैश के कारण नीला दिखाई देता है या नीला दिखता है। टू 250 नंबर क्वेश्चन। प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश के विक्षेपण के कारण हमको साफ आकाश जो है वो नीला दिखता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 216। आकाश नीला लगता है क्योंकि। सेम क्वेश्चन है, बस पैटर्न आपको चेंज करके दिया गया है। देखिए ऑप्शंस। सूर्य के प्रकाश में नीला रंग और रंगों से अधिक है। लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है। नीला रंग नेत्र को अधिक सुग्राही है। वायुमंडल दीर्घ तरंग दैर्घ्य को लघु तरंग दैर्घ्य की अपेक्षा अधिक अवशोषित करता है। क्या रीजन है? आकाश नीला लगता है, इसका क्या रीजन हो सकता है? और ये क्वेश्चन आपका 39th बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है। सो आकाश नीला लगता है क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 217। सीवी रमन को विकिरण की निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित उनके कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन है व्यतिकरण, ध्रुवण, प्रकीर्णन, विवर्तन। सो सीवी रमन को विकिरण के प्रकीर्णन से संबंधित कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सो प्रकीर्णन, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 218।
किस वर्ष सर सीवी रमन को रमन प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? 1927, 1929, 1930, 1932। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन भी है ये, कि सीवी रमन को प्रकीर्णन के लिए ही दिया गया नोबेल पुरस्कार, लेकिन किस वर्ष दिया गया? 1930 इज राइट आंसर, नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, 1930 में दिया गया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 219, तारे टिमटिमाते हैं क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों का अपवर्तनांक लगातार बदलता रहता है, पृथ्वी की गति के कारण, क्योंकि उनके द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की तीव्रता समय के साथ बदलती है, क्योंकि पृथ्वी से तारों की दूरी समय के साथ बदलती है। तारे टिमटिमाते हैं, इसका क्या रीजन होगा? सो ऑप्शन देखिए यहां पर, ऑप्शन फर्स्ट, क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों का अपवर्तनांक लगातार बदलता रहता है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है 220 नंबर क्वेश्चन, बरसात के दिन में पानी की सतह पर तैरती छोटी तेल की फिल्में शानदार रंग दिखाती है, इसके कारण है, और ये आप लोगों ने भी प्रैक्टिकल में देखा होगा, प्रैक्टिकल लाइफ में। ऑप्शन है विवर्तन, ध्रुवण, विक्षेपण, व्यतिकरण। क्यों ऐसा होता है? अब पानी में तेल की छोटी बूंदों की बात कर लो, या तेल की तैरती परत की बात कर लो, ये बहुत ही कलरफुल फिल्म हमको दिखाती है, इसका कारण क्या हो सकता है? सो ये रीजन है आपका व्यतिकरण का, व्यतिकरण की वजह से ही ऐसा होता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। और 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही क्लोज है हम, PYQ 221, मृग मरीचिका का कारण है। ऑप्शंस देखिए, वायुमंडल में ओजोन परत का ह्रास, वायुमंडल के विभिन्न भागों का समान तापन, वायुमंडल के विभिन्न हिस्सों का असमान तापन, वातावरण में चुंबकीय अस्थिरता। मृग मरीचिका का रीजन क्या हो सकता है? और ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। सो एक भ्रम की स्थिति है जो हमारे आंखों को होती है, एक भ्रम है, और इसका रीजन है वायुमंडल के विभिन्न हिस्सों का असमान तापमान, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, चलिए, हर एक कंसेप्ट यहां पर आपको क्लियर होगा, तभी आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। 222 नंबर क्वेश्चन, किसी बाधा के ऊपर से गुजरते समय प्रकाश की किरण बाधा के किनारों से अंधकार क्षेत्र में थोड़ी झुक जाती है, यह घटना डैश के रूप में जाना जाता है? विवर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, ध्रुवण। BPSC ASWM ऑफिसर 2022। क्वेश्चन को समझना है, समझ के आप आंसर करेंगे। सो ये होता है विवर्तन की वजह से, विवर्तन के कारण ही किसी बाधा के ऊपर से गुजरते समय प्रकाश जो है वो किनारों से थोड़ी झुक जाती है। सो ऑप्शन फर्स्ट, विवर्तन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 223, निम्नलिखित में से किस परिघटना के कारण रंगीन कांच को महीन पाउडर में कुचलने पर सफेद दिखाई देता है? ऑप्शन है प्रकीर्णन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, विवर्तन। ट्वेंटी थ्री नंबर क्वेश्चन,
सो ये होता है आपके प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन के कारण ही रंगीन कांच को महीन पाउडर में कुचलने पर वो सफेद दिखाई देता है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, प्रकीर्णन। नेक्स्ट है 224 नंबर क्वेश्चन, ध्यान देंगे। अल्बर्ट आइंस्टीन को उनके जिस काम के लिए वर्ष 1921 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला वह है। देखिए ऑप्शंस, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, बोल्स आइंस्टीन सांख्यिकी, सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत, प्रकाश विद्युत प्रभाव। और आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन छुपा हुआ है कि अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में पुरस्कार मिला था, भी भौतिकी में मिला था। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन तो अपने आप में ही बेहद इंपॉर्टेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस आप देख सकते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन को उनके काम के लिए 1921 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला, और वो काम क्या था? प्रकाश विद्युत प्रभाव। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। कुछ क्वेश्चंस जो आपको रिवीजन करने की जरूरत है, आपको लग रहा होगा, तो आप उनको नोट कर सकते हैं। 225 नंबर क्वेश्चन, इंद्रधनुष बनने का कारण होता है। ऑप्शंस है, पानी की छोटी बूंदों में सूर्य के प्रकाश का अवशोषण, पानी की बूंदों के माध्यम से सूर्य के प्रकाश का विसरण, पानी की बूंदों का आयनीकरण, पानी की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इंद्रधनुष बनने का कारण, पानी की बूंदों द्वारा प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन का ये घटना है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए, बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में रिपीट होते हैं, सो उनको आप जरूर नोट करेंगे। 226 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है। लाल प्रकाश में, सफेद प्रकाश में, नीले प्रकाश में या पीले प्रकाश में? बीपीएससी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर 2022 PYQ। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक लाल प्रकाश में होगी। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, लाल प्रकाश में सबसे अधिक होती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 227, निम्नलिखित में सबसे अधिक प्रकाशीय घनत्व वाला माध्यम है? हवा, जल, माणिक या हीरा? सबसे अधिक प्रकाशीय घनत्व वाला माध्यम, से आपका हीरा, डायमंड। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस एक बार पढ़ के लगते हैं कि हम कभी नहीं भूलेंगे, लेकिन एक्चुअल में हम भूल जाते हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि आप बिल्कुल डेली प्रैक्टिस कीजिए, और जो क्वेश्चंस आपको आप लग रहा है कि आप भूल जाएंगे, आप उनको नोट कर लीजिए। 228 नंबर क्वेश्चन, रात के समय खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का ध्रुवीकरण, प्रकाश का व्यतिकरण, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? सो इस घटना को कि रात के समय खुले आसमान में तारों के टिमटिमाने को समझाया जा सकता है प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण द्वारा। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, प्रकाश का अपवर्तन होगा ये। क्वेश्चन नंबर 229, दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार है। दर्पण किस प्रकार का होगा जब आपका प्रतिबिंब आपको बड़ा लग रहा है अपने साइज से? ऑप्शन है अवतल, समतल,
उत्तल, बेलनाकार के साथ बाहर की तरफ उभरे हुए, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। सोच कर देखिए। समतल दर्पण हो नहीं सकता, समतल दर्पण पे आपको हमेशा अपने साइज का ही प्रतिबिंब दिखता है। सो अगर प्रतिबिंब बड़ा लग रहा है सो ये बिल्कुल अवतल दर्पण हो सकता है, अवतल दर्पण, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, उत्तल में छोटी लगेगी, अवतल में बड़ी लगेगी, समतल में बिल्कुल इक्वल लगेगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 230। बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किया जाने वाला विजिलेंस दर्पण होता है। विजिलेंस दर्पण ऑप्शंस है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल और उत्तल दर्पण का संयोजन, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। बड़े शोरूम या डिपार्टमेंटल स्टोर में यूज किया जाने वाला विजिलेंस दर्पण। सो नोट कर लीजिएगा इस आंसर को, ये भी आपका बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, 2021 में पूछा गया है। सो ये है आपका अवतल और उत्तल लेंस का संयोजन। ठीक है, जिसको विजिलेंस के रूप में यूज करते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट, अवतल और उत्तल दर्पण का संयोजन है ये। चलिए, क्वेश्चन नंबर 231। नाई की दुकान में दो समतल दर्पण रखे जाते हैं। ऑप्शन है एक दूसरे के समांतर, एक दूसरे के लंबवत, 45 डिग्री के कोण पर, 60 डिग्री के कोण पर, उपयोग में से कोई नहीं या एक से अधिक। क्लास को शेयर करेंगे। बीपीएससी के प्रिपरेशन सीरीज यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। जनरल स्टडीज, हिस्ट्री, जियोग्राफी, जनरल साइंस, सिविक्स, एनवायरमेंटल साइंस, सब कुछ यहाँ पर आपको एक क्लास में मिलने वाला है। चलिए, सुनाई की दुकान में दो समतल दर्पण रखे जाते हैं एक दूसरे के समांतर। ठीक है, इसका कारण क्या है? जिससे कि सर के पीछे का हिस्सा दिखता रहे। ठीक है, इसका कारण ये है, एक दूसरे के समांतर रखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 232। एक लड़का एक दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा होता है। वह अपना सीधा प्रतिबिंब देखता है जिसकी ऊंचाई वास्तविक ऊंचाई का 1/5 है। वह कौन सा दर्पण का प्रयोग करता है? समतल, उत्तल, अवतल, समतलावतल, उपयोग में से कोई नहीं या एक से अधिक। पढ़ के एक बार समझिए क्वेश्चन को। अगर उसका वास्तविक ऊंचाई से कुछ डिफरेंस है तो यहाँ पर समतल दर्पण हो नहीं सकता। ठीक है, अवतल दर्पण द्वारा हम किसी वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा करके देखते हैं और उत्तल दर्पण में छोटा देखते हैं। और जहां वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो उसकी लंबाई का 1/5 भाग है, यह उत्तल दर्पण का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, मतलब छोटा दिख रहा है। उत्तल दर्पण है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 233। कोहरे में हम देख नहीं सकते क्योंकि। ऑप्शन है कोहरा प्रकाश का अवशोषित करता है, कोहरे का अपवर्तनांक अनंत होता है, कोहरे की बूंदों पर प्रकाश का पूर्ण परावर्तन हो जाता है, कोहरे की बूंदों द्वारा प्रकाश प्रकीर्णित हो जाता है, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। कोहरे में हम देख नहीं सकते, इसका रीजन क्या होगा? बीपीएससी ऑडिटर 2020 फर्स्ट पीवाईक्यू। चलिए,
सो इसका रीजन क्या होगा कि कोहरे की बूंदों द्वारा प्रकाश प्रकीर्णित हो जाता है। ठीक है, रीजन है कि कोहरे की जो छोटी छोटी पानी की बूंदें होती है उसके द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 234। सूर्य के प्रकाश के वर्ण क्रम में 7 रंगों को क्रम में डैश के रूप में दर्शाया गया है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए ऑप्शंस। विगिबोर, विबिगोर, विबग्योर, विगिब्योर। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। और हर एक कैपिटल लेटर का अपना एक कलर का रिलेशन है, जैसे वी फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिगो, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, बी फॉर ब्लू, ओ फॉर ऑरेंज, आर फॉर रेड। सो उसका एक क्रम है, और एक क्रम क्या है? विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ऑप्शन सी इज करेक्ट, विबग्योर कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 235। पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, केवल परावर्तन, विवर्तन, परावर्तन एवं अपवर्तन। पेरिस्कोप, अगर किसी ने पेरिस्कोप के बारे में नहीं सुना है तो आप इसके बारे में सर्च कीजिए और अपनी कॉपी में नोट कीजिए। मैंने हमेशा कहा है कि कुछ चीजों को आप खुद से डिस्कवर कीजिए, ढूंढिए। इससे क्या होगा, वो चीजें आपको हमेशा दिमाग में सेट रहेंगी, आप कभी भूलेंगे नहीं। सो पेरिस्कोप जो है वो आपका परावर्तन के नियम पर सिद्धांत पर कार्य करता है, केवल परावर्तन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 236। रेगिस्तान में गर्म दोपहरी में मरीचिका निम्न कारण से दिखाई देती है: अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, विसर्जन, विवर्तन। मरीचिका के बारे में हमने पढ़ा है, ये एक भ्रम है जो हमारी आंखों को होता है, और रेगिस्तान में अधिकतर ये हमको दिखता है गर्म दोपहरी में। इसका कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको सबके सब याद होने चाहिए। थोड़ा 237 नंबर क्वेश्चन देखिए। किसी ट्यूबलाइट में चोक लगाने का उद्देश्य होता है: उच्च वोल्टेज को प्रेरित करना, कम प्रतिरोध को प्रेरित करना, उच्च प्रतिरोध को प्रेरित करना, या कम वोल्टेज को प्रेरित करना। किसी ट्यूबलाइट में चोक लगाने का उद्देश्य उच्च वोल्टेज को प्रेरित करना। ऑप्शन फर्स्ट ही आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 238। फोटोन है, क्या है फोटोन? ऑप्शंस देखिए। प्रकाश ऊर्जा का एक क्वांटा, पदार्थ का एक क्वांटा, एक धनावेशित कण, प्रकाश की तीव्रता मापने का एक यंत्र। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। फोटोन। सो फोटोन आपका प्रकाश ऊर्जा का एक क्वांटा है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 239, सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है: प्रिज्म द्वारा, उत्तल लेंस द्वारा, अवतल लेंस द्वारा, साधारण दर्पण द्वारा। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसके द्वारा यहां पर संभव हो सकता है? आंसर करेंगे और आप सभी मुझे बताएंगे आपने कितने क्वेश्चंस सॉल्व किए, आपके कितने क्वेश्चंस राइट हो रहे हैं यहां पर। सो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है प्रिज्म के द्वारा। जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वर्ण विक्षेपण की घटना घटित होती है। ठीक है, चलिए, सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट और सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और वेट कीजिए नेक्स्ट सेशन के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।